जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वकील बाबू में। जैसा कि आप सभी को थंबनेल और टाइटल से दिख रहा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डिजिटल कॉन्डम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, डिजिटल कॉन्डम। ये सुन के आपके मन में हज़ार तरह की विचारें उत्पन्न हो रही होंगी और बहुत सारी चीज़ें आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि अब ये नया डिजिटल कॉन्डम क्या है। दोस्तों, इसके पहले आपने बहुत सारे और भी टर्म सुने होंगे, जैसे डिजिटल रेप और बहुत सारी चीज़ें, जो कि अब क्योंकि अब हमारा देश, अब हमारा पूरा विश्व डिजिटलाइज हो चुका है। हम सारी चीज़ें एकदम डिजिटली हो चुके हैं। कहीं भी जाते हैं मोबाइल हम साथ नहीं छोड़ते। आज के समय में अगर हम वॉशरूम में भी जाते हैं तो हम अपने साथ मोबाइल लेके ही जाते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ भी स्क्रॉल करते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक टर्म है डिजिटल रेप। पहले ये समझने की हम कोशिश करते हैं। डिजिटली रेप का मतलब ये नहीं होता है, जैसे आप कोई भी व्यक्ति अगर वर्ड सुनता है डिजिटल रेप, तो उसे साफ तौर पे ये दिमाग में आता है कि अच्छा, डिजिटल रेप का मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉल के थ्रू जो भी सेक्सुअल न्यूडिटी और जो भी रेप की प्रक्रिया या जो करना है वीडियो कॉल या फिर ऑनलाइन जरिए। पर डिजिटल रेप का मतलब ये नहीं होता। दोस्तों, डिजिटल रेप का मतलब होता है फिंगर। आप किसी भी महिला या किसी भी बच्ची का सेक्सुअली रेप करते हैं या उसके किसी भी प्राइवेट पार्ट में आप अपने फिंगर्स को इंसर्ट करते हैं बिना उसके कंसेंट के। फिंगर इंसर्ट करना, उसको हम डिजिटल रेप कहते हैं। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आप समझिएगा, बहुत ही आसान भाषा में आप समझने की कोशिश करिए। डिजिटल रेप का साफ तौर पे सिर्फ मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपना फिंगर यदि किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट में, किसी भी बच्ची के प्राइवेट पार्ट में बिना उसके कंसेंट के अगर इंसर्ट करता है तो वह है डिजिटल रेप। दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें से नाम रखा गया है डिजिटल रेप, परंतु इसका जो मीनिंग है वो एकदम अलग है। फिंगर इंसर्ट करना बिना प्राइवेट पार्ट में किसी भी महिला के, बिना उसके कंसेंट के, ये होता है डिजिटल रेप। अब हम समझने की कोशिश करें डिजिटल कॉन्डम क्या है। दोस्तों, ये सुन के आपके मन में क्या विचार आ रहा हो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। परंतु डिजिटल कॉन्डम अगर हम बात करें तो डिजिटल कॉन्डम एक ऐप है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐप है जो कि डेवलप किया गया है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी में एक कंपनी है फिलिप अल्माइडा कंपनी, जिसने डिजिटल कॉन्डम नामक ऐप को जनरेट किया है, इसको ऑर्गेनाइज किया है, डिज़ाइन किया। अब दोस्तों, हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल कॉन्डम ऐप करेगा क्या। फिर अगर मैं ये भी कह रहा हूँ कि डिजिटल कॉन्डम एक ऐप है, फिर इसके बाद भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। अच्छा, ऐप के जरिए या फिर किसी से वीडियो कॉल पे बात हुई या जो भी चीज़ें। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। डिजिटल कॉन्डम एक ऐसा ऐप है जिसको अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और उसको आप जैसे ओपन करेंगे तो स्वाइप करने का ऑप्शन आता है, यस या नो करके स्वाइप करने का ऑप्शन आएगा। आप जैसे उसे स्वाइप करेंगे, आपके मोबाइल का कैमरा और माइक, दो चीज़ें वो एकदम ब्लॉक कर देगा। वो ऐप डिजिटल कॉन्डम, जिस ऐप का नाम है, वो ऐप में जैसे आप परमिशन उसको ग्रांट करेंगे, जैसे ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, स्वाइप करेंगे, वैसे ही आपके मोबाइल का कैमरा और आपके मोबाइल का माइक, दो चीज़ तुरंत ब्लॉक हो जाएगी। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा ये समझने की हम कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई दो कपल हैं, एक लड़का एक लड़की, ये ओयो में या कहीं जाते हैं अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करने, और ये सेक्सुअल वर्क में भी अपना करने के लिए, मैं जो भी आप समझ सकते हैं मैं जो चीज़ें कहना चाहता हूँ। कोई ओयो ये बुक करते हैं या कोई भी रूम लेते हैं, एक लड़का लड़की, और वो वहाँ पे जाते हैं अपना फुल एंजॉय करने के लिए, अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए। अब यहाँ हमें समझने की बात यह है कि मान लीजिए लड़का या लड़की, किसी का इंटेंशन खराब है, वो चाहता है कि इस चीज़ को रिकॉर्ड करके और इसको ब्लैकमेल किया जाए या फिर वायरल किया जाए। अब यहाँ पे ये ऐप डेवलप किया गया इस चीज़ को जागरूक और इस चीज़ से बचने के लिए। अब यहाँ होगा क्या कि जब कोई भी एक लड़का या लड़की किसी भी रूम में अपनी प्राइवेट टाइम को स्पेंड करने जाएंगे, तो दोनों को ये ऐप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। दोनों लोग, लड़का भी अपने मोबाइल में ये ऐप खोलेगा, स्वाइप करेगा, परमिशन ग्रांट कराएगा, लड़की के भी मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल किया जाएगा और उसको भी परमिशन ग्रांट किया जाएगा। जब तक ये ऐप को परमिशन आपने ग्रांट किया है, तब तक ये आपका कैमरा और आपका माइक, दो चीज़ें पूरी तरह से ब्लॉक रखेगा। अगर कोई भी व्यक्ति चोरी से भी चाहेगा कि इस ऐप से हम बाहर आएँ और कैमरा या माइक खोलें, तो तुरंत एक अलार्म बजेगा आपके मोबाइल में, और उसके मोबाइल में भी तुरंत एक अलार्म बजेगा। ये चीज़ें तब पकड़ी जाएंगी अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली ये चीज़ें करनी चाहे। अगर मान लीजिए कोई भी लड़का या लड़की गए हैं रूम में, वो अगर ये ऐप मान लीजिए कंसेंट से बंद हो रहा है कि ठीक है, अब हो चुकी जो भी चीज़ें हमें बातचीत करनी थी या जो भी करना था, अब हम इस ऐप से बाहर जाते हैं। अब इस ऐप से वो बाहर जाएंगे तो भी अलार्म बजेगा, पर अब तो कंसेंट है दोनों लोग का। अगर वो चोरी से, वो अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कोई भी एक पार्टी चोरी से बाहर आके रिकॉर्ड करना चाहे, तो तुरंत अलार्म बजेगा, दूसरी पार्टी को पता चल जाएगा। इस ऐप की एक और खासियत बताई जा रही है। दूसरी खासियत ये है कि आजकल आप बहुत देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, हर जगह वीडियो वायरल हो रही हैं एमएमएस टाइप के। जैसे कोई व्यक्ति कोई होटल में रूम बुक किया, उस होटल में हिडन कैमरे लगे रहे हैं। हिडन कैमरा आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है किसी के भी प्राइवेसी को लीक करने के लिए। इस ऐप में एक और खासियत बताई जा रही है कि ये ऐप क्या करेगा, जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, परमिशन ग्रांट करेंगे, तो ये ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होकर तुरंत ही आपको लोकेशन बताने लगेगा कि अगल बगल कहीं भी कैमरा ऑन है कि नहीं। सबसे बड़ी इस ऐप की खासियत यही है। ये ऐप अभी बहुत ही जल्द लॉन्च हुआ है। 30 देशों में इस ऐप को परमिशन मिल चुका है। 30 देशों में ये ऐप पूरी तरह से मतलब आ गया है अवेलेबल। जो भी चाहे डाउनलोड कर सके। हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है। अगर आप भी चाहें तो इसको डाउनलोड करके एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु वो वही इस्तेमाल करेगा जिसको ज़रूरत पड़ेगी। हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल करके क्या करेगा। अब हमारे इस ऐप में समस्या ये है कि अब ये कितना सफल होता है, कितना असफल होता है, ये चीज़ें हमें टाइम के साथ ही पता चलेंगी। तो इसलिए ये जो डिजिटल कॉन्डम ऐप है, इसको हम डिजिटल कैम डॉम भी कह रहे हैं, यानी कि डिजिटल कैम डॉम, इसका दूसरा नाम ये भी है। तो डिजिटल कॉन्डम ऐप का क्या यूज़ है,
क्यों इसे जनरेट किया गया है, ये चीज़ें आपको लगभग सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि कोई भी अगर इंटेंशनली या कोई भी गलत इरादे से किसी को रूम में ले जाता है और ये मन में भावना लेके कि उसको हम रिकॉर्ड करके, इसको वायरल करके, ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेंगे, तो ये ऐप उस व्यक्ति को बचाने में पूरी तरह से मदद और कारगर साबित होगा। क्योंकि जैसे इस ऐप से आप बाहर आएंगे, अलार्म बजेगा, जैसे ही कैमरा और माइक आप ओपन करने की कोशिश करेंगे, तुरंत अलार्म बजेगा और दूसरे वाले व्यक्ति को तुरंत इसकी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, ये जो है जर्मनी देश में कुछ इसके फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं साझा कर दूँ कि जर्मनी देश में डेवलप किया गया सेक्सुअल हेल्थ ब्रांड बिली बॉय ने इसको जनरेट किया है और जर्मनी की एक कंपनी है फेलिपे अल्माइडा कंपनी जिसने इसको डेवलप किया है। 30 देशों में इसको परमिशन मिल चुका है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ये सिर्फ अभी एंड्रॉयड वर्जन मोबाइल में ही काम करेगा। iOS यानी कि जो लोग एप्पल आईफोन का सेट यूज करते हैं उनके लिए अभी ये ऐप पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया है। आने वाले 2-4 महीनों में उनके लिए भी ये ऐप पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। तो अभी दोस्तों इस वीडियो के इतना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें, डिजिटल कॉन्डम नामक ऐप क्या है, डिजिटल कॉन्डम शब्द क्या है, इस चीज़ का पूरी तरह से क्लैरिटी मिल गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।